हेलो एवरीवन, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रा फेशियल। तो हमें इसके लिए चाहिए 1/4 कप वाटर। सबसे पहले हम अपनी स्किन डिटॉक्सीफाई करने वाले हैं और साथ ही आप देख रहे हैं सिनेमन सीड्स, तो ये भी आपको इतना सा चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे डिटॉक्सीफाई। उसके लिए हमने इसको उबाल लिया है। ये हमारे पास वाटर एक्सट्रैक्ट हो गया है क्योंकि हमने अपनी स्किन को एंटीबैक्टीरियल बनाना है फर्स्ट स्टेप में, ताकि पूरा डर्ट वगैरह रिमूव हो जाए एंड फ्री ऑफ एनी बैक्टीरिया। हाँ जी, तो पहला स्टेप है हमारा अपनी स्किन को डिटॉक्सीफाई करने का। तो उसके लिए हम अपना सिनेमन का जो वाटर है उसको तैयार कर चुके हैं। तो अगर आपके पास स्प्रिंकल है इट इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही अपने हाथ आपने अच्छे से वॉश कर लेने हैं और पूरे फेस पर अपने जो फेस है उसको हाइड्रेट कर लेना है इस वाटर से। इट हैज़ टर्न्ड इनटू येलो फ्रॉम द वाइट कलर, क्योंकि हमने इसके अंदर सिनेमन को ऐड किया है। अब आपको चाहिए होगा 1 अदद स्पून, और आप मेक श्योर कि जो स्पून है वो आपके पास स्टील का ना हो, क्योंकि वो स्किन को हीट कर सकता है। तो आपके पास जो स्पून है वो प्लास्टिक में होना चाहिए। तो अब हम अपने स्किन को डिटॉक्सीफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जैसा कि वहाँ पर किया जाता है। तो इस तरीके से इधर और इसी तरीके से इधर बहुत ही जेंटली और स्मूथली हम इसको लेकर चलेंगे, और ये एंटी रिंकल्स का भी उसको खात्मा करने का भी काम करेगा। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। ये मैं बहुत से लोगों पर भी ट्राई कर चुकी हूँ एंड इट्स बीन 3 वीक्स कि मैं इस प्रोसेस को ट्राई कर रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपने इसको करना है। तो ये देखें, इस तरीके से बहुत ही जेंटली, आपको ज़्यादा हार्श करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो उसके लिए भी आपने इसको बहुत जेंटली लेकर चलना है इस तरीके से और इस तरीके से। अब आपका जो स्किन फेस हाइड्रेट हुआ हुआ था वो कम हो गया है, तो आप अगेन इसको इसी तरह से हाइड्रेट कर लेंगे और ये इस तरीके से भी करेंगे, क्योंकि ये एंटी रिंकल्स के लिए बहुत ही अच्छा पोज है। और ये करेंगे ये इस तरह से। ये आपने ये पोज जो है ये ज़्यादा करना है, क्योंकि हमें रिंकल्स जो हैं वो इस तरह से आई होती हैं। तो बेसिकली हम अपनी स्किन को डिटॉक्सीफाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम और जो स्टेप्स हैं उनकी हेल्प से अपनी स्किन को हेल्दी भी बना रहे हैं। तो इट्स वेरी हेल्पफुल कि आप भी इस तरीके से इसको कंटिन्यू करें। एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ नैपकिन आपने अपने पूरे फेस को ठीक से साफ कर लेना है। और अब हम अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करने वाले। आवर सेकेंड स्टेप इज़ अबाउट क्लिनजिंग एंड एक्सफोलिएटिंग आवर स्किन। तो उसके लिए मैं गंदम का आटा ले चुकी हूँ 1 चम्मच। एंड व्हीट फ्लोर इज़ द गुड ऑप्शन टू क्लीन्स आवर स्किन। तो ये एक नेचुरल क्लींजिंग एजेंट है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच मिल्क का दूध जिसे हम कहते हैं। तो आपने 1 चम्मच दूध का ऐड कर लेना है, क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचुरल मॉइस्चराइज़र जिसे हम हनी बी कहते हैं। इट इज़ अ गुड ऑप्शन, तो ये हम इसमें ऐड करवा लेंगे। नाउ आवर सेकेंड स्टेप ऑफ क्लींजिंग एंड एक्सफोलिएटिंग आवर स्किन इज़ रेडी टू यूज़। तो हम इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं। ठीक से इवनली अप्लाई करना है आपने। इट्स वेरी सूदिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा कूलिंग एजेंट, एज अ कूलिंग एजेंट भी काम करेगा। आपको स्किन पे ठंडक पड़ जाएगी। इसको थोड़ा मैंने थिक ही रखा है, और ये देखें आप, इसको आपने इस तरह से लेप कर लिया। अब आपको क्या करना है, लेप करने के बाद अपनी दोनों हाथों के फिंगर्स को लेना है और इसको इस तरह से बिल्कुल जेंटल मसाज देना है आईज के नीचे से यहाँ, क्योंकि यहाँ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत होते हैं। इस तरह से यहाँ पर, क्योंकि ये हम क्लींजिंग कर रहे हैं और अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज भी आपने करना है, ताकि आपकी जो स्किन की सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो भी अच्छी हो जाए। तो हर स्टेप में हम मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें, इस तरह से, और ये भी आपने पूरे 7 to 8 मिनट्स करना है। इससे आपकी स्किन की जितनी भी डर्ट वगैरह है वो गारंटीड है और वो फुली रिमूव हो जाएगी। तो आपने इसी तरह से
7 to 8 मिनट्स करना है और माथे पे अपने इस तरह से करना है। 8 मिनट्स ऐसा करने के बाद आपने अपनी स्किन को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है और सोप या फेस वॉश अप्लाई नहीं करना। आई हैव वॉश्ड माई फेस विद कोल्ड वाटर। अब मैंने इसको भी टिश्यू पेपर की मदद से साफ कर लेना है। पूरे फेस को अच्छे से साफ कर लें। अब हमारा स्टेप स्टार्ट होता है थर्ड, जो कि है एक्सट्रैक्शन का, जिसकी मदद से आपके जो भी छोटे मोटे दाने होते हैं ये नाक के इर्द गिर्द, यहाँ पर वाइट हेड्स, वो सारे ख़त्म होने होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल जेंटल सा मसाज। ये है जी मेरे पास एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप लेंगे और इसके साथ आप ले लेंगे इतनी एलोवेरा जेल ले लेनी है आपने, ठीक है। इस तरीके से यहाँ फेस पर अप्लाई कर ली। अब सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है जी ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन बहुत अच्छी है और ये जितना भी डर्ट वगैरह होता है उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। ये एक्सट्रैक्शन का बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। तो आपने ज़रा सी लेकर ये इधर और यहाँ एलोवेरा जेल के ऊपर इसको अप्लाई कर लेना है, या फिर आप पाम के ऊपर ही ज़रा सी एलोवेरा जेल लें और थोड़ी सी ग्लाइसरीन के 2 ड्रॉप्स लें, उसको हाथ पर ही मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई करें। तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप इस तरह से अपने पूरे फेस पर पहले इवनली अप्लाई कर लें। और ये पोर परफेक्शन के लिए भी स्टेप यूज़ होता है, क्योंकि जितनी भी जेल्स हैं ये पोर परफेक्शन के लिए भी काम करती हैं। तो अब आपने स्पून लेना है, ये वाली साइड लेनी है और इसके लिए एक्सट्रैक्शन का काम करना स्टार्ट करना है। आपके जिस भी हिस्से पर वाइट हेड्स हैं या फिर ब्लैक हेड्स हैं, तो इस तरीके से आपने इसको जेंटल मसाज देना है। फिर इधर यहाँ स्किन टाइटन करने में भी ये स्टेप हेल्प कर रहा है। यहाँ पर हमारे वाइट हेड्स होते हैं अक्सर ही बहुत गंदे तरीके के, यहाँ भी आप करें इसे। ये नोब सी बनी हुई है, ज़्यादा आपने नोब जो है वो सख्त नहीं लेनी है, क्योंकि स्किन आपकी ख़राब हो सकती है। आपने बिल्कुल जेंटल तरीके से लेके चलना है। फिर यहाँ नोज़ के ऊपर अगर आप पार्लर में जाते हैं तो वो इसके लिए वैक्यूम यूज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव स्किन को सूट नहीं भी करता बाज़ दफ़ा, लेकिन वो फिर एक्सपेंसिव भी होता है। इसलिए हम घर में ही रहकर इजी तरीके से अपनी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। पूरे 7 to 8 मिनट्स इस स्टेप को फॉलो करना है और इसके बाद आपने टिश्यू पेपर की मदद से ही इसको वाइप कर लेना है। वॉश नहीं करना फेस, टिश्यू पेपर की मदद से इसको आपने जेंटली वाइप कर लेना है। दैट्स इट। अब हमारा 4th स्टेप स्टार्ट होता है कि हमने अपने फेस को थोड़ा सा भाप देना है, स्टीम देनी है। तो वो वहाँ पर मास्क यूज़ करते हैं इसके लिए, जो कि फाइनल स्टेप होता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा हेर फेर कर रही हूँ स्टेप में। हम अपने 4th स्टेप में अपने फेशियल जो स्किन है उसमें भाप लेंगे। उसके लिए आपने पानी को गर्म कर लेना है छोटे बाउल में। जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपने उसके अंदर अपना फेस जो है उसको यूं कर लेना है, ढांप लेना है अपने आप को ऊपर से। लेकिन याद रहे ज़्यादा हीट ना हो, बिल्कुल जेंटल हीट हो बिल्कुल। तो उस तरीके से आपने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
स्टीम लेने से आपके फेस के ऊपर हल्का हल्का जो है वो पानी बन जाता है। तो ये देखें बना हुआ है, और हमारी जो स्किन है उसके अंदर अब हमने भाप ले ली है। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टीम लेने के फ़ौरन बाद हमारे जो वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, वो नरम हुए होते हैं, तो वो आराम से निकल सकते हैं। तो आपको जहाँ भी लगता है जिस हिस्से पर आपके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स हैं, तो उनको फ़ौरन इस तरीके से निकालना स्टार्ट कर दें। इस तरीके से जिस भी एरियाज पे हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जिस भी एरियाज पे आपके वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स होंगे वो निकालना स्टार्ट कर देंगे। देखें फिंगर के अंदर कितने ज़्यादा वाइट हेड्स जो हैं वो आ गए हैं। तो अब हमारा ये फाइनल स्टेप जो था ये ख़त्म होता है, लेकिन इसके बाद हमारा है स्किन सूदिंग का स्टेप। अगर कुछ लोगों की स्किन रेड भी हो गई होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली रेड नहीं होगी, क्योंकि हमने नेचुरल तरीके से अपनी स्किन को हाइड्रेट किया है। लेकिन फाइनल स्टेप हम करेंगे अपना उसका रोज़ वाटर का स्प्रिंकल अपने फेस के ऊपर, और इसको हमने पूरा दिन अब साबुन से वॉश नहीं करना अपने फेस को। इसी तरीके से हमने 1 दिन के लिए खुला छोड़ देना है, और फिर आपने 2 दिन इसके बाद कोई क्रीम वगैरह भी यूज़ नहीं करनी है। अवॉइड करें क्रीम यूज़ करने से, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो ये हाइड्रा फेशियल घर पे करने के बाद, या अगर वो बाहर से भी करवाते हैं, तो उसके बाद वो 2 दिन तक क्रीम यूज़ मत करें। होप सो यू लाइक इट। इफ़ येस प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय।